नमस्कार दोस्तों, आर्यन कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th का मैथ्स से। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में क्लास 10th का मैथ्स का पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा हो तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हो। दोस्तों, चल शुरू करते हैं हम। दोस्तों, मैं इससे पहले एक बात बताना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। दोस्तों, हम पूरे मैथ्स का चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। आज दोस्तों हम बात करेंगे बहुपद की। ये हमारा चैप्टर 2 में बहुपद का ही रहेगा। तो दोस्तों, हम बहुपद की बात करेंगे। बहुपद के बारे में हम समझेंगे। चल पहले क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, आपको ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ में से पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। दोस्तों, आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि इसमें पी एक्स के जो शून्यक है, शून्यकों की आपको संख्या बताना है। कि आपको ग्राफ दे रखा है, उस ग्राफ में शून्यकों की संख्या बताना है। तो दोस्तों, हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये हमारा है पहला क्वेश्चन। तो आपको शून्यकों की संख्या बहुत ही आसान तरीके से सिखाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये है। इसमें ये वाली लाइन होती है, आप दोस्तों सभी जानते हो कि किसी भी इस ग्राफ में दो अक्ष होते हैं। एक अक्ष हमारा होता है एक्स अक्ष होता है, दूसरा अक्ष हमारा वाई अक्ष होता है। तो दोस्तों, हमको आपको समझ में आया होगा, पी एक्स की बात कर रहा मतलब एक्स वाला अक्ष देखना है और एक्स वाले अक्ष में शून्यकों की संख्या बताना है। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो आपको शून्यकों की संख्या इसमें पहले क्वेश्चन में अगर बात करेंगे, पी एक्स में शून्यकों की संख्या बताएंगे। तो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, एक्स अक्ष वाली लाइन को देखना है, एक्स अक्ष को देखना है, वाई अक्ष को नहीं देखना है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कोई लाइन कि एक्स अक्ष पर कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रही है ये देखना है। तो दोस्तों, इसमें एक्स अक्ष वाली लाइन ये थी हमारी। अब इस लाइन में एक भी जगह कहीं पर भी कोई प्रतिच्छेद नहीं कर रहा। ऐसा अगर होता तो प्रतिच्छेद करता, पर ये एक्स अक्ष में प्रतिच्छेद ना कर कर ये कौन सी लाइन में प्रतिच्छेद कर रहा, वाई अक्ष में। तो हमको इसको नहीं देखना है, हमको सिर्फ देखना है एक्स अक्ष वाला। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा इसमें कि एक्स अक्ष में शून्यकों की संख्या पूछा है तो इसमें एक भी जगह प्रतिच्छेद नहीं कर रहा। तो इसमें जो पी एक्स में शून्यकों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 0। तो आपको आंसर बताना है, इसमें पी एक्स में शून्यकों की संख्या 0 होगी। तो ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, उसमें बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। तो हम दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो मैंने अभी आपको बताया है कि बस हमको पी एक्स में देखना है। पी एक्स मतलब एक्स वाले जो अक्ष रहेगी, एक्स वाली जो लाइन रहेगी उसमें ही देखना है हमको, वाई वाली लाइन में नहीं जाना है। दोस्त, मैं एक बार बता देता हूँ, ये एक्स की है और ये वाई की है। तो हमको वाई में ना जाना है, हमको बस सिर्फ एक्स वाली देखना है। दोस्तों, इसमें शून्यकों की संख्या बताना है। तो ग्राफ हमारे यहाँ से ही चला, ये लाइन यहाँ से चली दोस्तों, ये और ये। तो हमने देखा एक्स वाली लाइन में बस एक जगह टच कर रही, एक जगह प्रतिच्छेद कर रही। हमको वाई अक्ष का नहीं देखना है, हमको सिर्फ एक्स अक्ष का ही देखना है। तो हमारे जो इसमें शून्यकों की संख्या जो हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी इसमें एक। ये आपको समझ में आया होगा कैसे, कि हमने देखा अभी कि एक्स अक्ष वाली लाइन पर एक जगह प्रतिच्छेद कर रही तो एक होगी शून्यकों की संख्या। अगर एक्स वाली लाइन पर अगर दो जगह प्रतिच्छेद कर रही तो दो होगा। अगर शून्यकों की संख्या इसमें अगर तीन जगह प्रतिच्छेद कर रही तो तीन शून्यकों की संख्या होगा। तो दोस्तों, इसमें वाई अक्ष का ये वाला नहीं गिनना है, हमको सिर्फ एक्स वाली जो लाइन रहेगी उसको ही देखना है। चलो हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा वाला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है। तीसरे वाले क्वेश्चन में भी इसी प्रकार दो अक्ष मिलेंगे, एक एक्स अक्ष रहेगा, एक और हमारा वाई अक्ष रहेगा। तो दोस्तों, इसमें भी हमको इसी प्रकार देखना है। यहाँ से चलते हैं तो ये गया हमारा एक जगह एक्स वाली लाइन पे यहाँ प्रतिच्छेद करा और फिर ये आया, फिर ये ऊपर गया। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि एक जगह यहाँ पर कर रहा, एक जगह ये और एक जगह ये प्रतिच्छेद कर रहा। तो आपको इसमें निश्चित ही समझ में आया होगा
कि इसमें शून्यकों की संख्या 3 रहेगी। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 3 हो जाएगी। हमको ये वाली नहीं देखना है क्योंकि ये वाई अक्ष का है, इसलिए अगर एक और जगह अगर प्रतिच्छेद करता तो शून्यकों की संख्या इसमें 4 हो जाएगी, पर हमने देखा कि शून्यकों की संख्या इसमें एक्स वाली लाइन ये रहेगी, इस लाइन का ही देखना है हमको शून्यकों की संख्या अगर कभी भी पूछे तो दोस्तों हमारा एक लाइन यहाँ पर टच कर रही, एक और यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही, एक और यहाँ पर कर रही, तो इसमें जो शून्यकों की जो संख्या हो गई हमारी कितनी हो गई दोस्तों? वो हो गई हमारी 3। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों हमको क्वेश्चन ये कैसे आते हैं एग्जाम में? अधिकतर क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं कि इसमें डायरेक्ट आपको ग्राफ दे दिया जाएगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, तो आप तुरंत पहचानेंगे और इसमें कुछ ही सेकंड में आप इसको सॉल्व कर देंगे। आप समझ गए होंगे इसको दोस्तों। तो हमारा चौथा वाला जो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, इसमें भी यही बताना है हमको कि शून्यकों की संख्या इसमें कितनी है। दोस्तों मैंने अभी बताया आपको कि एक्स वाली लाइन ही देखना है, क्योंकि पी एक्स का मान पूछ रहा हो, पी एक्स में शून्यकों की संख्या बताना, क्योंकि पी वाई का वो नहीं पूछ रहा, बस सिर्फ पी एक्स में ही पूछ रहा है। तो एक्स वाली लाइन पर हम देखेंगे, इसमें बात करेंगे। जैसे ये ग्राफ है हमारा, ये इस एक्स वाली लाइन को आपको समझ में आ रहा होगा कि 2 जगह टच कर रहा, मतलब 2 जगह प्रतिच्छेद कर रहा। तो इसमें आपको समझ में आया होगा कि इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी हमारी कितनी? 2। अगर हम बात करेंगे पांचवा क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये भी बहुत ही सरल है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आज का वीडियो में आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों हमारा पांचवा क्वेश्चन है हमारा ये वाला कि दोस्तों इसमें एक्स अक्ष वाली ये लाइन है। दोस्तों आपको ये पता है कि सबको इसमें 2 अक्ष होते हैं, एक एक्स अक्ष होता है, एक और वाई अक्ष होता है। तो हमको पी एक्स में पूछ रहा, तो इसलिए ये एक्स वाली ही देखेंगे, हम वाई वाली लाइन पे बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो अब यही ग्राफ चला हमारा, ये यहाँ से चला, तो दोस्तों एक जगह ये टच किया, फिर हमारा ये गया, तो एक और जगह ये किया दोस्तों। उसके बाद में यहाँ का हमको नहीं देखना है, क्यों? क्योंकि ये वाई अक्ष का है। हमको सिर्फ इस लाइन में ही देखना है कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा। दोस्तों एक ही हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, टोटल हो गए 4। तो दोस्तों इसमें आपको समझ में आया होगा कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसमें शून्यकों की संख्या हमारी जो हो गई वो हो गई हमारी कितनी? 4। ये इसका आंसर रहेगा। इसमें अगर पूछा जाए, ग्राफ दे दिया जाएगा कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है शून्यकों की संख्या इसमें 4 है। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारा शून्यकों की संख्या 1 2 3 4, ये 4 शून्य इसमें हो गए थे। अब अगले क्वेश्चन की अगर बात करते, हमारा 6 वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये है बहुत ही सरल क्वेश्चन। इसमें थोड़ा समझना है दोस्तों, बहुत सारे। इसमें आप क्या करेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, एक और कर देंगे 3, और हो गया 4, और एक और हो गया 5। ये आपका बिल्कुल गलत जवाब रहेगा। इसमें 5 नहीं रहेगा शून्यकों की संख्या। तो दोस्तों इसमें फिर कितना रहेगा, तो हम देखते हैं इसको। दोस्तों ये यहाँ से चला था, तो दोस्तों इसने टच किया, सिर्फ ये नीचे नहीं आया। तो आप समझ रहे होंगे इसको, मेरी बात आप, कि ये नीचे नहीं आया दोस्तों, ये यहीं से टच करता हुआ वापस लौट गया। तो इसमें इसको 1 गिनेंगे, इसको भी 1 ही गिनना है, 2 नहीं गिनना है। क्यों? अगर ये नीचे आता तो इसको 2 गिनता, क्यों? नीचे आकर वापस ऊपर जाता। और वापस से यहाँ पर भी यही कंडीशन रहेगी दोस्तों, यहाँ पर भी नीचे नहीं आया। दोस्तों ये वाली हमको नहीं देखना है, क्यों? क्योंकि ये वाई अक्ष की है, इसलिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि इसमें शून्यकों की संख्या 3 है दोस्तों। तो इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी।